हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आज मैं बहुत दिन पे वीडियो लेके भी आया हूँ इस चैनल पे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप बिगिनर हो और आप मास गेनर लेना चाहते हो या प्रोटीन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मास गेनर क्या है और प्रोटीन क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मास गेनर वो है जब आप अपनी डाइट से यानी कि चावल खा नहीं पाते हो, रोटी नहीं खा पाते हो। ठीक है, तो वो होता है मास गेनर से। अब मान के चलिए मास गेनर अगर आप ले रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमको अपना जो कैलोरी ले रहे हैं, जैसे कि मास गेनर में यानी कि चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, बॉइल्स आलू खा रहे हैं, तो ये जो होती है ना कि मास को बढ़ाता है, यानी कि मसल फैट को बस बढ़ा देता है, यानी कि फैट जो होती है ना बढ़ा देता है। तो हम आपको बताने चाह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ही स्किनी पतले हैं तभी आप मास गेनर ले, वरना आप मास गेनर ना ले। क्योंकि मास गेनर क्या करता है ना कि हमारी बॉडी पे फैट ऑब्जॉर्ब करता है, यानी कि जितना आप मास गेनर खाओगे उससे ज़्यादा आपको फैट बनती है अपनी बॉडी में, और बॉडी में जितना फैट बनेगी उतना आपको क्या लगेगा कि हमारा बॉडी तो बन रहा है, बॉडी मसल गेन हो चुका है। पर जैसे ही आप मास गेनर को छोड़ दोगे, तो जैसे ही मास गेनर के आपने छोड़ा यानी कि खाना छोड़ दिया, तो लेना छोड़ दिया, तो आपका बॉडी धीरे धीरे उसी जगह पे फिर से एडजस्ट हो जाएगी। हम क्या कर हम यही करना चाह रहे हैं आपको कि आप सबसे ज़्यादा आपको अगर रिकमेंड की अगर ज़रूरत है तो मास गेनर नहीं, प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आप लंबे समय तक बॉडी को बनाए रखना चाहते हो, और ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म है भी नहीं, अगर आप चाहते हो कि 2 दिन में यानी कि 1 या 2 महीने या 3 दिन में बॉडी बना लूँ और जिससे कि हमारा बॉडी बन जाएगा, तो ये ऐसा इम्पॉसिबिलिटी है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 या 2 से 3 मंथ में बॉडी नहीं बनती है। ये लॉन्ग टाइम, अगर आप लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हो तो आप अपनी प्रोटीन लो, जिससे कि आपकी आपकी बॉडी धीरे धीरे ही गेन करे, बट आपका बेहतर रिजल्ट दे। मास गेनर क्या करता है, मास गेनर आपकी बॉडी पे फैट ऑब्जॉर्ब करता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम हो जाती है। किस लिए होती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मास गेनर लेना वो शुरू कर देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी बॉडी को मास गेनर से नहीं बनाओ, अपनी प्रोटीन से बनाओ। जैसे कि अगर आप मास गेनर लेते हो, मान के चलो अगर मान लिया कि आपको 12 रोटी खा रहे हो, 10 इतना चावल खा रहे हो, और आपको 10 से 12 बॉइल्स आलू खिला दूँ एवरी डे, तो आपकी मास गेनर होना मतलब मास अपने आप ही आपके शरीर पे फैट होना खुद ही जो ऑब्जर्व हो जाता है। तो वही चीज़ मास गेनर में दिया गया है, जिससे आप जो सोचते हो कि हमारी बॉडी इतना जल्दी कैसे ग्रोथ हो जाता है, तो ये सब ही चीज़ उस मास गेनर में ही दिया गया है। अगर लेना भी चाह रहे हो तो स्टार्टिंग में 1 मंथ अगर आप मास गेनर बहुत ही पतले हो तो मास गेनर ले रहे हो तो ठीक है, बट दूसरी मंथ से आप मास गेनर लेना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अगर मास गेनर पे अगर बना रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी तो मसल गेन कर लेगी, बट जैसे ही उसे छोड़ते हो तो आपकी बॉडी जिस तरह की थी उसी तरह बन जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी ग्रो होने के चक्कर में मास गेनर ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करो। आप प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन लो, जिससे कि आपकी प्रोटीन लंबे समय तक आपकी बॉडी को ऑब्जॉर्व भी करके रखे और आपकी बॉडी धीरे धीरे ही गेन हो, बट लंबे समय तक चलेगी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मास गेनर ले या प्रोटीन ले। अगर आप बिगिनर हो, अगर ले रहा हूँ, तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ अगर आप 1 मंथ अगर आप ले रहे हो तो बेहतर है। अगर आप 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ उसी चीज़ पे आप टिके हो, तो आपकी पैसा बर्बाद होगा, ना कि आपकी बॉडी बनेगा। पैसा बर्बाद होगा बट बॉडी नहीं बनेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप मास गेनर ना लेके प्रोटीन लो। सिर्फ 1 मंथ अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, दूसरी मंथ से उसे छोड़ दो और आप प्रोटीन लो। तो यही वीडियो था, और वीडियो लंबा को नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत दिन पे मैंने वीडियो लेके आया हूँ, और अब तो मेरी बॉडी भी उतना खास नहीं है। मैं फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ बॉडी को, क्योंकि काम की वजह से मैंने नहीं बना पाता था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर लेके आऊँ।